बंधन कच्चे धागों का। सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए रहते और कभी कभी हल्की बारिश धरती को ठंडक दे जाती। गांव की गलियों में हरियाली फैल गई थी। खेतों में धान की खुशबू हवा के साथ पूरे गांव में घूमती रहती। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहती थी राधा, जो अपने भाई मोहन से बहुत प्यार करती थी। राधा और मोहन बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके माता पिता साधारण किसान थे। घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत था। राधा अपने भाई के लिए हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी और मोहन भी अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब भी सावन का महीना आता, राधा को सबसे ज्यादा इंतजार रहता था रक्षाबंधन का। वो कई दिन पहले से ही राखी बनाने लगती। बाजार से खरीदी हुई राखी उसे उतनी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो रंग बिरंगे कच्चे धागों से खुद राखी बनाती थी। एक दिन मोहन खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि राधा आंगन में बैठकर धागों को जोड़कर कुछ बना रही है। क्या बना रही हो, राधा? मोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधा ने सिर उठाकर कहा, भैया, इस बार की राखी देखो ना, मैंने खुद बनाई है। मोहन ने राखी को हाथ में लेकर देखा। वो बहुत साधारण थी। कुछ रंगीन कच्चे धागे और बीच में एक छोटा सा मोती। मोहन ने हंसते हुए कहा, इतनी साधारण राखी बाजार से अच्छी वाली ले आती। राधा ने गंभीर होकर कहा, भैया, ये कच्चे धागों की राखी है, लेकिन इसमें मेरा प्यार और विश्वास बंधा है। ये सबसे मजबूत होती है। मोहन ने उसकी बात सुनकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मेरी बहन जो बांधेगी वही मेरे लिए सबसे कीमती होगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। सुबह सुबह राधा ने घर साफ किया, पूजा की थाली सजाई और मोहन को बुलाया। मोहन आंगन में आया और चौकी पर बैठ गया। राधा ने उसके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और फिर वही कच्चे धागों वाली राखी उसकी कलाई पर बांध दी। भैया, वादा करो कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे, राधा ने कहा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह वादा तो मैं जन्म जन्मांतर से निभाता आया हूं। उस दिन दोनों ने मिठाई खाई और खूब हंसी मजाक किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल खराब हो गई। घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। मोहन ने तय किया कि वो शहर जाकर काम करेगा ताकि घर की मदद कर सके। जब मोहन ने ये बात राधा को बताई तो उसकी आंखें भर आई। भैया, तुम चले जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? उसने धीमे स्वर में कहा। मोहन ने समझाते हुए कहा, राधा, ये कुछ समय की बात है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे भी लाऊंगा। राधा ने आंसू पोंछे और अलमारी से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें वही कच्चे धागों से बनी राखी थी। भैया, इसे अपने पास रखना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, इसे देख लेना। तुम्हें मेरा प्यार याद आएगा। मोहन ने राखी को सावधानी से अपने बटुए में रख लिया। कुछ दिनों बाद वो शहर चला गया, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। मोहन को एक फैक्ट्री में काम मिल गया, लेकिन काम बहुत कठिन था। सुबह से रात तक मशीनों के शोर के बीच काम करना पड़ता था। कभी कभी वो बहुत थक जाता। ऐसे समय में वह अपने बटुए से वही कच्चे धागों वाली राखी निकालकर देखता। उसे अपनी बहन की बातें याद आती। इसमें मेरा विश्वास बंधा है। उसे लगता जैसे राधा उसके साथ खड़ी हो। धीरे धीरे मोहन ने मेहनत से पैसे जमा किए और घर भेजने लगा। घर की हालत सुधरने लगी। उधर गांव में राधा हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई का इंतजार करती। वो फिर से कच्चे धागों की राखी बनाती, लेकिन उसकी कलाई खाली रह जाती। फिर भी वो विश्वास करती कि एक दिन उसका भाई जरूर आएगा। एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले गांव में खबर आई कि पास के शहर में फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। ये सुनकर राधा का दिल घबरा उठा। वही फैक्ट्री थी जहां मोहन काम करता था। पूरा दिन वो भगवान से प्रार्थना करती रही। उधर फैक्ट्री में सचमुच बड़ा हादसा हुआ था।
मशीन में खराबी के कारण आग लग गई थी। मजदूर इधर उधर भाग रहे थे। मोहन भी वहां फंसा हुआ था। धुआं चारों ओर फैल चुका था। उसी समय उसने अपने बटुए में रखी राखी को छुआ। उसे अपनी बहन की आवाज याद आई। इसमें मेरा विश्वास बंधा है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और बाकी मजदूरों के साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। काफी कोशिशों के बाद वे लोग सुरक्षित बाहर आ गए। उस दिन मोहन को लगा कि सच में उस कच्चे धागे में कोई अद्भुत ताकत है। कुछ दिनों बाद वो गांव लौट आया। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। राधा आंगन में उदास बैठी थी। उसने फिर एक नई कच्चे धागों की राखी बनाई थी। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, राधा। राधा ने मुड़कर देखा, सामने मोहन खड़ा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भैया कहकर वो दौड़कर उसके पास पहुंची। मोहन ने मुस्कुराकर अपना बटुआ निकाला और उसमें से वही पुरानी राखी दिखाते हुए कहा, देखो, इसे मैंने आज तक संभाल कर रखा है। राधा ने कांपते हाथों से उसकी कलाई पर नई राखी बांधी। भैया, ये तो कच्चे धागे हैं, लेकिन इनका बंधन कभी नहीं टूटता, उसने कहा। मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि ये सिर्फ धागा नहीं, बहन का विश्वास होता है। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। माँ बाप की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। राधा को समझ आ गया कि रिश्तों की असली ताकत महंगे तोहफों में नहीं होती, बल्कि विश्वास, प्रेम और अपनापन में होती है। कच्चे धागों से बंधी वो राखी एक साधारण चीज थी, लेकिन उसने भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। और तभी से गांव में लोग कहा करते थे, कच्चे धागों का बंधन ही सबसे मजबूत बंधन होता है, क्योंकि उसमें प्रेम और विश्वास की गांठ लगी होती है। दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।